बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और ये अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तिका को किसके माध्यम से बनाया गया है? इस पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। अब इसका पार्ट 4 देखेंगे, अपराजिता। कौन सा पाठ देखेंगे? पार्ट 4, अपराजिता। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं इसका क्या है। प्रश्न 1, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा? उत्तर देखिए, लेखिका अपनी पंक्तियों से उस युवक से प्रेरणा लेने को कहती है जिसकी भुजा कट जाने से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है? डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। देखिए, डॉक्टर चंद्रा का व्यक्तित्व कैसा था? अपराजिता या जो कभी नहीं हारी। अपराजिता का अर्थ है जो कभी नहीं हारी। तो यह उनका व्यक्तित्व था, और एक वाक्य या एक शब्द में हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको पूछा है डॉक्टर चंद्रा जो थी उनके भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए कहा है, तो आप बता सकते हैं उसका उदाहरण। उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा की भांति हम अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी का उदाहरण ले सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा? उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, फिर भी उनमें अति मानवीय धैर्य और साहस था, इसलिए लेखिका ने लड़की को देवांगना कहा। उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, फिर भी उनमें अति अमानवीय धैर्य और साहस था, इसलिए लेखिका ने लड़की को देवांगना कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? साहसी जन्नी किसे कहा जाता है और क्यों? तो उत्तर देखिए इसका, साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि 25 वर्ष तक इस महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की, इसलिए उन्हें साहसी जन्नी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, चिकित्सा ने जो खोया यह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखिका का कथन सही है क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अपने सफलताएं प्राप्त की। तो जो हमारा प्रश्न था, चिकित्सा ने खोया, क्या खोया? चिकित्सा ने चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं कर पाई और विज्ञान ने पाया, जबकि जो चंद्रा थी वो अपंग होने के बावजूद भी चंद्रा ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक सफलताएं प्राप्त की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा की माँ भी डॉक्टर चंद्रा की तरह वीर और अद्भुत साहसी थी, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा के कठिन समय में और उनके सफल होने तक उनकी मां का साथ रहा, इसलिए श्रीमती सुब्रमण्यम ने सारे सुख त्याग कर अपनी पुत्री को इस काबिल बनाया कि आज वह विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सके। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपका जो पार्ट 4 था कंप्लीट हुआ, उसके मूल्यांकन 4 को देखेंगे। मूल्यांकन 4 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? उत्तर देखिए, माँ शारदा सुब्रमण्यम ने अपना सुख त्याग कर हमेशा अपनी पुत्री डॉक्टर चंद्रा की छाया बनी रही, यह गुण से हम प्रभावित हैं, या इस गुण से हम प्रभावित हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थी? तो उत्तर में हम बता देंगे। नंबर 1, उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। नंबर 2, उन्होंने अपनी विलक्षणता से एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और नंबर 3 बता सकते हैं हम, क्या बता देंगे? राष्ट्रपति से गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। कौन? डॉक्टर चंद्रा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थी।
वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण था। निष्प्राण यानी कि निचला धड़ा में कोई जान नहीं था, कोई प्राण नहीं थे। निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, यानी कि मात्र वहाँ पे उस शरीर में मांस था। फिर भी वे सदा खुश रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनसे अद्भुत साहस भरा था। वे कभी भी किसी से सामान्य सा व्यवहार नहीं चाहती थी। उनमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा था, प्रश्न 10, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो हम इसका उत्तर बता सकते हैं। क्या उत्तर है इसका? डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था। फिर भी वे सदा खुश रहती थीं। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था। वे कभी भी किसी से सामान्य सहारा नहीं चाहती थी। उनमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 के साथ जो आपका पार्ट 4 था, पार्ट 4 क्या था? अपराजिता, यहाँ पे समाप्त होता है और उसका मूल्यांकन भी समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको हमने ये पार्ट के जो प्रश्नोत्तरी बताए ये आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।